किसी शायर ने बहुत बढ़िया बात लिखी कि इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहा हूँ, मैं जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहा हूँ। ये आज के दौर के लिए लिखा गया, लेकिन एक दौर ऐसा था जिसमें मर्यादा थी, वफा थी, ईमानदारी थी। त्रेता जब भगवान राम पैदा हुए थे, भगवान राम ने प्रतिज्ञा की थी कि एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा। अयोध्या लौट के आए और सीता का जब वनवास हुआ तो अश्वमेध यज्ञ में दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा गया। भगवान राम ने दूसरा विवाह करना इनकार कर दिया और कहा कि मेरी सीता निर्दोष थी, गंगा की भांति पवित्र थी, उसने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं दूसरा विवाह करने से उसका अपमान होगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। एक मंत्री ने कहा इससे धर्म संकट पैदा होगा। भगवान श्री राम ने कहा शास्त्रों में ढूंढिए, ऐसे धर्म संकट का कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं उपाय है। ऐसे अवसर पर ब्राह्मण कुशा की, क्षत्रिय सोने की, वैश्य चांदी की, शूद्र तांबे की मूर्ति बिठा सकता है अपनी पत्नी। महाराज, मैं आपसे सहमत हूं कि आपके से दूसरा विवाह करना धर्म विरुद्ध होगा, इसलिए विश्वकर्मा से प्रार्थना करूंगा कि सीता जी की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण करें। ये मर्यादा थी भगवान श्री राम की। सीता जी को उनकी दासी सूचना देती है, भगवान राम ने दूसरे विवाह से अस्वीकार कर दिया। सीता प्रसन्न होती हैं। दासी बताती है कि उन्होंने कहा मेरी सीता पवित्र थी, गंगा जल की भांति वो निर्दोष थी। सीता कहती हैं कि राम जैसा कोई पुरुष नहीं हो सकता, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जाती हैं भगवान राम के मंदिर, वहाँ जा रखती हैं, उनका चरण उनको देखती रहती हैं। गुरुदेव के पास जाती हैं। फिर सीता जी पूछती हैं कि यज्ञ का क्या होगा। दासी बताती है उसका दूसरा उपाय कर लिया गया है, सोने की सीता उनके साथ बैठेगी। सीता बेवल हो जाती हैं। गुरुदेव के पास जाती हैं, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी कहते हैं आओ पुत्री बैठो। वो कहती हैं गुरुदेव मैंने एक पाप किया है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं पुत्री तुम्हारा नाम लेने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, फिर तुमसे भला पाप कैसे हो सकता, तुमने कौन सा पाप किया है। वो कहती हैं मैंने पति पर झूठा संदेह किया है। उनकी उदारता देखी, सारे संसार ने मुझको कलंक लगाया, लेकिन उन्होंने मुझे रत्ती पर भी संदेह नहीं किया। और एक मैं थी कि पता चला कि राजा यज्ञ करेगा, दूसरा विवाह करेगा, उन पर संदेह कर बैठी। वो कहती हैं कि भगवान प्रेम की नींव तो विश्वास पर ही टिकी रहती है। मेरे हृदय में जो संशय की एक रेखा, मेरे विश्वास में जो संशय की रेखा आ गई थी, उसका मैं प्रायश्चित न करूं तो उनके अनंत प्रेम की अधिकारिणी कैसे हो सकती हूँ। वशिष्ठ कहते हैं कि पुत्री तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारा सतीत्व। मैं तुम्हें संयोगकरण की विधि बताऊंगा, उससे तुम्हारे पति के शीघ्र ही तुम्हें दर्शन होंगे। ऐसी थी मर्यादा। प्रभु श्री राम और सीता को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मित्रों, ये बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, मर्यादा की चीज़ है। आज का जीवन अगर इसी तरह जिया जाए तो सतयुग और त्रेता आ जाएगा।
मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी वास्तु ज्योतिष आचार्य आध्यात्म चिंतक विचारक मानस वक्ता चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, अपने जीवन को सुधारें। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।